उत्पत्ति अध्याय 5 आदम के वंशज। आदम की वंशावली का विवरण इस प्रकार है। जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा तब उसने उसे अपने सदृश बनाया। उसने उन्हें नर और नारी के रूप में रचा। जब वे दोनों रचे गए तब उसने उन्हें मनुष्य जाति कहा और उन्हें आशीष दी। जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसने अपने सदृश अपने ही स्वरूप में एक पुत्र को उत्पन्न किया। उसने उसका नाम शेत रखा। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम कुल 930 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोश को उत्पन्न किया। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत कुल 912 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ तब उसने केनन को उत्पन्न किया। केनन के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश कुल 905 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब केनन 70 वर्ष का हुआ तब उसने महललेल को उत्पन्न किया। महललेल के जन्म के पश्चात केनन 840 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनन कुल 910 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ तब उसने यारद को उत्पन्न किया। यारद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार महललेल कुल 895 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब यारद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को उत्पन्न किया। हनोक के जन्म के पश्चात यारद 800 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार यारद कुल 962 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मथुशेलह को उत्पन्न किया। मथुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर का सहचर बना रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक कुल 365 वर्ष जीवित रहा। हनोक परमेश्वर का सहचर था। तत्पश्चात वो यहां नहीं रहा क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मथुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लामेक को उत्पन्न किया। लामेक के जन्म के पश्चात मथुशेलह 782 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी उत्पन्न हुई। इस प्रकार मथुशेलह कुल 969 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब लामेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र उत्पन्न किया। उसने उसका नाम नूह रखा और कहा, जिस भूमि को प्रभु ने शाप दिया है उसमें कार्य करते समय हमारे कठोर परिश्रम में ये हमें आराम देगा। नूह के जन्म के पश्चात लामेक 595 वर्ष तक जीवित रहा। उसको अन्य पुत्र पुत्रियां भी हुई। इस प्रकार लामेक कुल 777 वर्ष जीवित रहा। तत्पश्चात उसकी मृत्यु हुई। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसने शेम, हाम और याफत को उत्पन्न किया।